गुरुग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वार्थ अभाव है, लेकिन आज तक बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना तथा पटौदी विधानसभा से जो भी विधायक चुने गए, उन्होंने एक बार भी विधानसभा में यहां की समस्याओं को लेकर आवाज नहीं उठाई। यदि किसी ने ऐसा किया है तो वह जनता में बताए। जनता के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे समस्याओं को विधानसभा पटल पर रखें, लेकिन गुरुग्राम जिले के किसी विधायक ने आज तक जन समस्याओं को लेकर आवाज नहीं उठाई। उक्त बातें बादशाहपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी वीर सिंह राणा ने उस समय कही जब वह मंगलवार को गांव झाड़सा में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बीरू सरपंच ने कहा कि आपने कांग्रेस और भाजपा को सत्ता देकर देख लिया है। इन्होंने राज तो किया लेकिन विकास नहीं किया। उन्होंने लोगों से कहा कि आपने सबको मौका देकर देख लिया है, अब मुझे मौका देकर देखें। मैं बादशाहपुर के साथ ही साथ पूरे गुरुग्राम का विकास करवाऊंगा। उन्होंने कहा कि कहने के लिए तो गुरुग्राम मेडिकल हब है, यहाँ बड़े बड़े निजी अस्पताल हैं जिनमें इलाज कराने के लिए देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैसे वाला इलाज करा सकता है। इन अस्पतालों में एक आम आदमी इलाज नहीं करा सकता। आज जिले में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं होने के कारण आमजन दिल्ली, रोहतक जाने को मजबूर है। एक आम आदमी इलाज के लिए कहाँ जाए? बीरू सरपंच ने कहा कि WHO का नियम है 1 लाख लोगों पर एक अस्पताल अवश्य होना चाहिए, लेकिन गुरुग्राम में 40 लाख लोगों पर 200 बेड का बेहतर अस्पताल तक नहीं है। भाजपा सरकार में 10 साल यही सुनते रहे कि जल्द अस्पताल की नई इमारत बनाई जाएगी और 10 साल यही करते निकल गए कि 500 बेड का बनाएं या 700 बेड का अस्पताल बनाएं। सरकार यही तय नहीं कर पाई कि यहाँ के लोगों को कितने बड़े अस्पताल की जरूरत है। मोदी कहते हैं कि मुफ्त की योजनाएं देना प्रदेश को आर्थिक स्तर पर बर्बाद कर देता है। मैं भाजपा वालों से आज पूछ रहा हूं कि फिर आज मुफ्त की घोषणाएं क्यों कर रहे हो? अगर आप पार्टी की घोषणा योजना खराब है तो फिर भाजपा क्यों अपना रही है? मैं चुनाव में हर गांव कॉलोनी में गया हूं तो लोगों की मांग में सड़कें, स्कूल, अस्पताल की मांग अधिक रही है। मैं लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद बड़ा अस्पताल बनेगा और मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि लोगों को अपने घर के पास इलाज की सुविधा मिल सके। तो हाउस टैक्स, गली बनेगी तो डेवलपमेंट चार्ज, पानी घर में आ गया तो पानी का चार्ज, सीवर घर में पानी में चला गया सीवर की लाइन में तो सीवर का चार्ज, स्टेट लाइट जलेगी तो स्टेट लाइट का बिल हमारे बिल के अंदर। बालक पढ़ाने हो तो मैंने अपने पैसे से पढ़ाने पढ़ाएंगे, वे पढ़ नहीं सकते, प्राइवेट में जा। इलाज करना हो तो भी प्राइवेट में कराना पड़े। तो यह सरकार क्यों बनाई हमने? टैक्स लेने के लिए सरकार थोड़ी बनाई जाती है। और पहले देखो एक बात बता, इनकम टैक्स तो कोई देने वाला जिसकी कमाई हो वो देगा, लेकिन GST का जो खाना खाएगा वो भी देगा। 140 करोड़ लोग इस देश के अंदर सारे खाना खाते हैं और हर किसी ने GST के रूप में सरकार को पैसा देना पड़ता है। तो मैं ये पूछता हूं, ये कहां चले गए? एक महीने में 1,75,000 करोड़ रुपए आते हैं। ये 1,75,000 करोड़ कहां खर्च करती है सरकार? इनको समान खर्च करना चाहिए। इनके हॉस्पिटल बनने चाहिए, इनके मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, इनके स्कूल बनने चाहिए, इनके इंस्टीट्यूट बनने चाहिए, क्योंकि हर आदमी का पढ़ने का अधिकार सबका बराबर है और इलाज का ये सबका बराबर अधिकार बनता है। इसलिए जो GST का जो पैसा है, जो सरकार ने लोगों से लूटने का जो काम किया है, इस लूट को बंद करवाने के लिए आप मुझे वोट देकर विधानसभा भेजो। मैं इसका आंदोलन शुरू करूंगा इस बात के लिए। अब ये जो गरीब जनता का, ये जो जनता का लिया हुआ जो टैक्स का पैसा है, ये जनता के ऊपर खर्च करने का काम करो। इससे हॉस्पिटल बढ़ाने से, इससे मेडिकल कॉलेज बढ़ाओ, इससे शिक्षक को बढ़ाओ। नहीं तो आज एक बात बता, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, अच्छी बात है, डॉक्टर बनाना भी चाहिए, तो हमारे बच्चे मेरे सभी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों का मैं तुमसे धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे पौधे पर आप लोगों ने फूल माला चढ़ा के, पगड़ी पहन के, जो मंत्र दे के जो मेरा मान और सम्मान बढ़ाया, उसका मैं सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।
आपको पता है अब चुनाव का समय है। और चुनाव 5 तारीख के बहुत नजदीक है और चुनाव चिन्ह है हमारा झाड़ू। देखो इस देश में 2 किस्म के लोग हैं और 2 किस्म की पार्टी। जो जनता के द्वारा दिया गया जो टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्च करे वो है ईमानदार, और जो जनता का दिया गया टैक्स का पैसा अपने ऊपर खर्च करे, अपने परिवार पर खर्च करे, वो है बेईमान। अब इससे क्या हुआ, जो ये बेईमान किस्म के जो लोग थे, बेईमान पार्टियां थी, उन्होंने ये प्रचार शुरू कर दिया अब भाई अरविंद केजरीवाल तो इस देश ने फ्री दे के बर्बाद किया। अब मैं एक चीज पूछूंगा आप लोगों से, हरियाणा में कुछ फ्री मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना। जब हरियाणा के ऊपर 4 लाख करोड़ रुपए कर्ज है, तो जो जनता के द्वारा दिया गया जो टैक्स का पैसा था वो कहां चला गया? अब गुड़गांव की बात करो, हॉस्पिटल तोड़ के पार्किंग बढ़ा दी, मेट्रो एक कदम नहीं चली, गुड़गांव का बस अड्डा नहीं, आधा घंटा बारिश हो जाए तो पानी सड़कों पे ऐसे भरना शुरू हो जाता जैसे समुद्र में पानी भरा हो, गाड़ियां उसमें तैरनी शुरू हो जाती हैं, सीवर पूरी तरह उबाल मारते हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। तो आप ये बताओ, हरियाणा